अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है इंडोनेशिया की एक स्कॉलरशिप जो कि बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आइल्स और एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी जो है सिंपली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इनका फ्लायर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इनको आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलूंगा और आपको वहां पर भी चीज़ें समझाऊंगा और उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट जो है वो आपने मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑफ यूपीएन वेतरनान जकार्ता, ये एक यूनिवर्सिटी है यूपीएन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसमें जो है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जा रहा है फॉर बैचलर एंड मास्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कंप्लीट ए टू जी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या टाइमलाइन है, सब चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। और ये स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड है, ठीक है। फुली फंडेड भी है और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप भी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है प्रोग्राम। स्टूडेंट्स जो है बार बार पूछते हैं कि हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बैचलर के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनमें मेडिकल भी है, एमबीबीएस भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, शरिया इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नेवल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिसन, फार्मेसी। अब ये देखिए, मेडिसन और फार्मेसी ये मेडिकल के जो होते हैं। अब मेडिसन जो होता है ये एमबीबीएस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, कम्युनिकेशन साइंसेज है, लॉ है, पब्लिक हेल्थ है, न्यूट्रिशन भी है, नर्सिंग भी है, ठीक है। अब देखें काफी सारे यहाँ पर मेडिकल के कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो मास्टर के कोर्स हैं वो उनमें जो है वो अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है और लॉ है। फॉर द मेडिसिन, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टडी प्रोग्राम स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड अप टू द प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा इन प्रोग्राम पे। अब टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो मई 10 2025 से स्टार्ट हुआ है और जून 28 2025 तक जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है। आप जून जून 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो जुलाई 4 को जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद जो है पार्टिसिपेंट्स कार्ड प्रिंटिंग, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट में पास होंगे तो उनका फिर जो है वो कार्ड प्रिंट होंगे 5 जुलाई को और उसके बाद उनका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब उसी कार्ड को यूज करते हुए आपने अपना ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ठीक है, जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट जो है वो जुलाई 7 को होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट अनाउंसमेंट जुलाई 9 को जो है वो उस टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जुलाई 10 को, ठीक है। और उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट जो है जुलाई 12 तक हो जाएगी। उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे पार्शल या फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए तो उनका दोबारा से यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा जुलाई 12 को, ठीक है। आगे चलकर मजीद मैं आपको इसका टाइमलाइन कंप्लीट जो है वो पढ़ के दिखाऊंगा। तो आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने इन इस लिंक को जो है वो यूज करना है, एडमिशन upnvj.ac.id, ठीक है। तो हम चलते हैं इस लिंक की तरफ और देखते हैं कि इस लिंक को आपने कैसे फाइंड आउट करना है या फिर कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ कि ये मैंने इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन का जो है वो पोर्टल ओपन किया हुआ है। यहाँ पर उनको सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं तो डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, टाइमलाइन क्या है, ठीक है। अब ये टाइमलाइन जो है उन्होंने बताई हुई है, प्रोसीजर और शेड्यूल जो है वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो इस शेड्यूल को आपने फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था।
जुलाई 12 तक, ठीक है। जुलाई 12 के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई 12 को होगी, और उसके बाद जो है वो आपको स्टडी परमिट एग्रीमेंट मिलेगा जिसमें फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा कैन बी सीन ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट वीजा इन एंड एवरीथिंग जो है वो आपको जुलाई 21 को जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वीजा अरेंजमेंट जो है वो आपका होगा जुलाई 31 तक जो है वीजा अरेंजमेंट्स जो है वो आपके हो जाएंगे। आपका यूनिवर्सिटी में अराइवल जो है वो कब होगा, 7 अगस्त को, ठीक है। 7 अगस्त तक जो है वो आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, और उसके बाद जो है अगस्त इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास जो होती है जिसमें जो है वेलकम किया जाता है, तो वो अगस्त 11 और 12 को होगी। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो है वो 18 अगस्त को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था सारा इनका टाइमलाइन, और इसके बाद जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जिसमें जो है उन्होंने कहा कि आपकी एकेडमिक एबिलिटी को और मोटिवेशन को, कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद टेकिंग एंड अदर टेस्ट रिक्वायर्ड बाय स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम। उसके बाद जो है री इनरोलमेंट, और इन चीज़ों को जो है वो आपने बाद में देना है, देखना है, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी बाद में इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि अब इस यहाँ पर आप लोग आएंगे ना जब, तो इस पोर्शन में आपको जो है वो ये लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वही ये लिंक है जिसमें आपने जाकर जो है वो अपना अप्लाई करना है, admission.upnv.ac वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जब इसको ओपन करेंगे ना, देखें अब उसी लिंक को हमने ओपन किया है, admission.upnv.ac.id को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको स्टूडेंट यहाँ होम पेज भी शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन गाइड, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है अपना बैचलर के प्रोग्राम्स की डिटेल देखनी है, और या मास्टर के प्रोग्राम की डिटेल देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये मैंने बैचलर को ओपन किया हुआ है, और बैचलर में कौन कौन से स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें सारे के सारे प्रोग्राम्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, वही प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने मास्टर के प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो मास्टर के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लॉ, यही प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आपने कैसे करने हैं कि आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर साइन अप पर जाएंगे आप, साइन अप पर जाके जो है वो आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, सिटीजनशिप, और अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद ये लिंक कैप्चा जो है इसको फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है स्टूडेंट्स एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन का, उसको लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी होगी जस्ट। जब आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपने जहाँ या जस्ट यहाँ पर आकर अपना वही ईमेल, और उसी में जब आप वेरिफिकेशन करेंगे ना तो आपको पासवर्ड भी देना होगा अपना। तो पासवर्ड यहाँ वहां पर सेट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर आकर अपना ईमेल और पासवर्ड के थ्रू जो है वो और कैप्चा देके लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, जब आप लॉगिन कर लेंगे एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर जो है जस्ट आपको पहले सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल में आपने अपनी फोटो जो है वो इंसर्ट करनी है। फोटो इंसर्ट करने के बाद आपका डाटा यहाँ पर अवेलेबल होगा, आपने जस्ट अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और अपना यहाँ पर फोन नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी प्रोफाइल को सेव कर लेना है। जैसे अपनी प्रोफाइल को सेव करेंगे तो मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को, हाँ ये मेरी प्रोफाइल सेव हो गई। तो उसके बाद जो है मेरा माई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं माई रजिस्ट्रेशन पर आता हूँ और अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपने जब क्या प्रोसेस करना है ना, तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो है वो जिस प्रोग्राम में करना चाहते हैं, बैचलर में करना चाहते हैं या मास्टर में, तो उसी के ऊपर आपने ओपन का ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन होगा। इसमें जो है वो आप स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है इन स्टेप्स को, कि जो स्टेप कंप्लीट होगा वो ग्रीन शो होगा, जो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा वो येलो, और जो स्टेप अभी रहता होगा वो रेड, ठीक है। अब जो मेरे दो ग्रुप जो है वो दो स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप जिसमें मैंने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपने प्रोसीड टू द नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट, अब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं इसको जो है वो फिलअप कर देता हूँ। स्टूडेंट सिंपल सा प्रोसेस है जस्ट अप्लाई का, अगर आपने करना है तो, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं है जो आपको समझ ना आए।
ठीक है, आपने अपना सिटी जो है वो लिखना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपने जो है वो सिंपली यही डाटा अपना लिखना है। ठीक है, यही डाटा आपने सिंगल मैरिड आपको कहाँ से पता चला है, जैकेट का साइज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की। उसके बाद अपना जो है वो एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद अपनी मोटिवेशन शो करनी है। ठीक है, उसके बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक है, उस डाटा को आपने सेव कर लेना है। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे ना तो आपका फोर्थ प्रोसीजर जो है वो फोर्थ स्टेप जो है वो आ जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने जो स्टेप्स हैं इनको कंप्लीट करना है सिंपली। तो आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है, उसके बाद आपने प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते होंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम सिलेक्शन कि आप कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपने सिंपली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी मैंने आपको जो है वो यहाँ पर बता दिए थे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। एक मिनट, कहाँ पर था, एक मिनट, फर्स्ट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, प्रोसीजर क्या है। रिक्वायरमेंट्स, अभी रिक्वायरमेंट्स में आएंगे ना तो रिक्वायरमेंट्स में आपको पहले बैचलर के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, बैचलर के डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको जो है मास्टर के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो बैचलर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं कंप्लीट, और उसके बाद मास्टर के डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताए हुए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो कंप्लीट कर लेना है पहले, और उसके बाद यहाँ पर फिल आउट कर देना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फाइनल करके आपने सेट कर देना है। जैसे ही आप लोग फाइनलाइज करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करने का। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता, कहीं पर इशू है, तो वो मुझे एसएस भेज कर पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो गाइड करूंगा, चीज़ों को पूछा करें जहाँ पर समझ ना आए।